वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 13 जनवरी 2024 और 13 जनवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड की जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे किस देश ने कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया। मुंबई में देश का सबसे लंबा समुद्री पुल का उद्घाटन हुआ है और देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 इनकी आज हम चर्चा करेंगे। और आज है 13 जनवरी और 13 जनवरी को अपने बनाते हैं लोहड़ी पर्व का त्योहार। तो सभी साथियों को लोहड़ी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की क्लास में बड़े शानदार की क्लास आपके लिए करंट की रहने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में बड़े शानदार करंट के क्वेश्चन है और भविष्य के अंदर आने वाला एग्जाम मुझे तो लगता है आज की क्लास में दो क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे। और आज के जो मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो बड़े ही शानदार क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज की क्लास बढ़िया तरीके से अध्ययन कर लेना। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। पीएम मोदी 12 जनवरी को किस शहर में 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? नासिक, मुंबई में। पीयूष गोयल ने किस शहर में इंडस फूड 2024 शो का उद्घाटन किया? ये किया ग्रेटर नोएडा, यूपी में। भारतीय नौसेना ने 9 जनवरी 2024 को अमेरिका के गुआम में कौन सा विमान अभ्यास सी ड्रैगन 24 में शामिल हुआ? तो वो है P-81। और भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने किस शहर में दृष्टि 10 मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया? ये किया है हैदराबाद में। केंद्र सरकार ने किस आईएएस अधिकारी को जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन के राजदूत के रूप में नामित किया? वो है सेंथिल पांडियन सी। किस संगठन ने 2023 को रिकॉर्ड पर सबसे गर्म वर्ष घोषित किया? तो ये कोपरनिक्स जलवायु परिवर्तन सेवा ने। किस राज्य के सांगली जिले में एक नया वन्य जीव निवास स्थान स्थापित किया जिसे अटपाडी संरक्षण रिजर्व नाम दिया गया? तो ये है महाराष्ट्र के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज। और ये रोज शाम आपको टेलीग्राम पर ये जो यस्टरडे रिवीजन मैं आपको यहाँ पे करवाता हूँ, ये टेलीग्राम पर भी आपको मिल जाते हैं। तो बढ़िया तरीके से आपको ये टेलीग्राम पर मिल चुके हैं। और इसके अलावा कल मैंने ये मैराथन क्लास आपको दे दी है। जिस साथी ने अभी तक ये सूचना सहायक एग्जाम के लिए भारत और राजस्थान का करंट है इसमें ओनली, और ये जनवरी से दिसंबर आपके लिए मैराथन क्लास मैंने दे दी है। लगभग 2.5 घंटे की ये क्लास है, क्योंकि सूचना सहायक एग्जाम के लिए स्पेशल करंट की क्लास मैंने प्रोवाइड करवा दी है। और इसके अलावा अपनी फर्स्ट ग्रेड की स्कूल व्याख्याता की टेस्ट सीरीज दी जा रही है। और इसके अलावा इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है। और पूरे साल की तो अपनी इंडिया वर्ल्ड की है ही। ये वार्षिक करंट अफेयर्स, ये भी 100 रुपए के अंदर। इसके अंदर डेली टेस्ट मिल रहा है, वीकली टेस्ट मिलता है और मंथली टेस्ट भी आपको मिलेगा। इसमें साथ में पीडीएफ भी आप प्रिंट निकाल सकते हो, वो भी फ्री में इसमें ऐप के अंदर मिलेगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। महत्वपूर्ण है आज की क्लास बढ़िया तरीके से। तो देखिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में किस देश ने कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया है? तो मैंने आपसे पहले भी कहा था भी इस तरह के जो किसी भी उपग्रह बात कर लो या कोई परीक्षण की बात कर लो, हर एक दिन करंट की क्लास में एक क्वेश्चन यहाँ से डेली का बन रहा है। तो ये इसकी मैं जैसे ही जनवरी मंथ कंप्लीट होगा ना, तब मैं आपके लिए यहाँ से जो जनवरी के अंदर जो परीक्षण ये उपग्रह लॉन्च हुए उनकी अलग से मैं आपको बढ़िया तरीके से मंथली क्लास है प्रोवाइड करवा दूंगा। तो किस देश ने कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? और ये किया है चीन देश ने। किसने लॉन्च किया है? ये देखो, चीन देश ने इस प्रकार का ये कमल के आकार का है उपग्रह जो है आइंस्टीन प्रोब है, और ये लॉन्च किया है किसने? चीन देश ने। देखो, चीन ने नवीन लोबस्टर आंख से प्रेरित एक्सरे तकनीक का उपयोग करके क्षणिक ब्रह्मांडीय घटनाओं का ये अध्ययन करेगा। और ये कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया। ये क्या करेगा? ये जो ब्रह्मांड के अंदर जो घटनाएं घटित होती है उसका ये अध्ययन करेगा। और इसका वजन लगभग कितना है? 1.45 टन इसका वजन है। इसके डिजाइन में 12 पंखुड़ियां और 2 पुंकेसर भी शामिल है। तो इसके अंदर 12 पंखुड़ियां हैं, 2 पुंकेसर भी शामिल है, तब इसको कमल का आकार इसको दिया गया। वैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये सुपरनोवा विस्फोटों से निकलने वाली पहली रोशनी को पकड़ना इसका काम होगा। गुरुत्वाकर्षण तरंग घटनाओं के साथ आने वाले एक्सरे संकेतों का पता लगाना और उनकी पहचान करना, यानी कि उसका मुख्य उद्देश्य यही है
कि ब्रह्मांडीय घटनाओं, जो ब्रह्मांड है उसके अंदर जो घटना घटित होती है उसका ये अध्ययन करेगा। तो ये चीन देश के द्वारा कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया गया है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित होने वाले हैं? 9वें एशियाई शीतकालीन खेल कहाँ आयोजित होने वाले हैं? और ये आयोजित होंगे चीन के अंदर। कहाँ पर आयोजित होंगे? चीन देश के अंदर इसका आयोजन होने वाला है। देखो, ये चीन के हेइलोंगजियांग प्रांत की राजधानी में आयोजित होंगे, यानी कि चीन की राजधानी बीजिंग के अंदर ये आयोजित होंगे। एकता और खेल भावना को अपनाते हुए, अब इनके ध्यान रखना, एक तो स्लोगन लॉन्च हुआ है और एक शुभंकर भी लॉन्च हो गया और एक इनके प्रतीक भी लॉन्च हो गया इस खेल का। तो इसका स्लोगन है ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। खेलों के लोकाचार के साथ गहराई से मेल खाता है। तो इसका स्लोगन क्या है? ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया, ये तो इसका स्लोगन है। खेलों का दिल और आत्मा, इसके शुभंकर क्या है? भिन्न भिन्न और नीनी, दो आकर्षक है साइबेरियाई बाघ शावकों में व्यक्त है। तो ये दो इसके शुभंकर हो गए, भिन्न भिन्न और नीनी। और इसके प्रतीक क्या है? प्रतीक को बोलेंगे बैक थ्रू। क्या नाम दिया गया प्रतीक को? बैक थ्रू इसमें नाम दिया गया। तो ये चीन के अंदर 9वें एशियाई खेल होंगे, शीतकालीन खेल है और इसके अंदर 64 स्पर्धाओं को शामिल करते हुए 6 खेल इसके अंदर शामिल है। तो ये आगे अपने जब होंगे तब इनकी और बात कर लेंगे। नेक्स्ट है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक किसने हासिल किया है? तो ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये है, ध्यान रखना, रिद्धम सांगवान। ऑप्शन नंबर सी, कौन है? रिद्धम सांगवान है, ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तो इन्होंने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 के अंदर महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक है जीता है। क्यों जीता? उन्होंने भारत ने ओलंपिक के लिए 15 कोटे हैं वो हासिल कर रखे हैं और इन्होंने ओलंपिक के लिए 16वां कोटा इन्होंने दिलाया है। देखो, रिद्धम सांगवान ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता और पेरिस 2024 के लिए भारत का 16वां ओलंपिक कोटा हासिल हुआ है। टोक्यो 2020 के लिए भारत के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि 2020 के अंदर टोक्यो के अंदर जो ओलंपिक हुए थे ना, उसके अंदर भारत ने 15 ओलंपिक कोटा हासिल किए थे और अब की बार भारत का 16वां है वो ओलंपिक कोटा हासिल हो चुका है। तब इन्होंने यहाँ पर कांस्य पदक जीता है। हाल ही में किसने मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी न्यावा नहवा सेवा अटल सेतु, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल का उद्घाटन किया? और ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कल था 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस है, उसी के उपलक्ष्य पर नासिक मुंबई के अंदर मोदी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नाहवा सेवा अटल सेतु के अंदर देश का सबसे लंबा समुद्री पुल का उद्घाटन किया है। किसने? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने। एक तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो, मोदी जी हैं और उन्होंने देश का सबसे लंबा समुद्री पुल का उद्घाटन किया है। देखो, मोदी जी ने महाराष्ट्र में 30,500 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इसमें मुंबई में अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नाहवा सेवा अटल सेतु, देश का सबसे लंबा समुद्री पुल है और शहरी परिवहन बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी में सुधार लाने के उद्देश्य से कई अन्य परियोजनाएं भी इसके अंदर शामिल है। नासिक महाराष्ट्र ने 12 से 16 जनवरी 2024 तक प्रतिष्ठित 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी करेगा। तो ये 12 से लेकर 16 जनवरी तक 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव की मेजबानी करेगा। ये भी लाइन आपको बढ़िया तरीके से याद रखनी है। हाल में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किस राज्य को मिला है? कल इसकी पूरी डिटेल आपको मिल चुकी थी नानक क्लासेस पर, जो रोज सुबह राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है उस पर मिल गई। लेकिन कुछ और चीजें हैं, नई चीजें जो मैं आपको बताऊंगा इस क्लास के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर। तो इसमें देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 मिला है महाराष्ट्र राज्य को। अब आपसे पूछे अगर राज्य, ठीक है, राज्य पूछे तो महाराष्ट्र आएगा। अगर आपसे पूछ ले शहर भी, कौन सा शहर है स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार जीता, तो वो है इंदौर और सूरत, दो शहर उन्होंने अब की बार संयुक्त रूप से पुरस्कार जीता। और ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये देखो, द्रौपदी जी मुर्मू के द्वारा इनको क्या सम्मानित भी किया गया है। अब पूरी डिटेल देखो, इंदौर ने संयुक्त जीत के साथ सूरत के साथ समान साझा करते हुए 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब हासिल किया है। तो इंदौर तो लगातार जीता ही आ रहा है, अब की बार 7वीं बार जीता। और इसी के साथ सूरत जो शहर है ना गुजरात के अंदर है, उसने भी 7वीं बार, यानी कि अब की बार इसका संयुक्त रूप से खिताब हासिल किया।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के अंदर सर्वोच्च सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विभिन्न स्वच्छता श्रेणियों में 13 प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेताओं को प्रशंसा प्रदान की है। तो ये बड़े अच्छे कार्य किए हैं भाई स्वच्छता के लिए, तो उनको ये पुरस्कार दिया गया। इस समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 डैशबोर्ड लॉन्च किया। ये याद रखना भी, राष्ट्रपति ने इसी समारोह के दौरान स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 डैशबोर्ड लॉन्च किया है। अब आगे और देखो, इसकी पूरी डिटेल में लेकर आया हूं। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर हैं, वो कौन कौन से हैं? सासवद, पाटन और लोनावाला। इन्होंने शीर्ष 3 स्थानों पर दावा किया है। तो इन्होंने 3 ये टॉप पर रहे हैं, सासवद है, पाटन है और लोनावाला। ये 1 लाख से कम जनसंख्या वालों ने इन्होंने स्वच्छ शहर का खिताब जीता। सबसे स्वच्छ छावनी बोर्ड है मध्य प्रदेश में महू छावनी बोर्ड है शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में उभरी, ये याद रखनी है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर, तो वो है वाराणसी। प्रयागराज को सबसे अच्छे और सबसे स्वच्छ गंगा शहर के रूप में इसको मान्यता मिली। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं महाराष्ट्र सबसे टॉप पर, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़ का स्थान आता है इसमें। और सिपाही मित्र सुरक्षित शहर, सिपाही मित्र सुरक्षित शहर है चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सिपाही मित्र सुरक्षित शहर का पुरस्कार है मिला है। तो ये कुछ नई चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर है करवा दी है। तो ये बढ़िया तरीके से इनको याद कर लेना, 1-2 बार बढ़िया तरीके से अपने नोट में लिखोगे तो याद हो जाएगी बढ़िया तरीके से। हाल में शेरिंग टोबगे किस देश के दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए? तो शेरिंग टोबगे ये बन चुके हैं भूटान देश के दूसरे कार्यकाल के लिए नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और बांग्लादेश की कौन बनी थी? शेख हसीना अपने 5वें कार्यकाल की नई सीएम बन गई बांग्लादेश की शेख हसीना। और ये भूटान के बन गए शेरिंग टोबगे, ये दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने हैं। भूटानी मतदाताओं ने शेरिंग टोबगे को दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री के रूप में फिर से चुना। टोबको के नेतृत्व वाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है इनकी, उन्होंने चुनाव में लगभग 2/3 सीटें हासिल की है। तो इनकी पार्टी कौन सी है? पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है और इन्होंने लगभग 2/3 सीटें हासिल की है। वित्त वर्ष 2027-28 तक भारत कितने ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा? तो वर्तमान में तो मैंने आपको बताया भी 5वीं भारत है अर्थव्यवस्था है दुनिया के अंदर है। और 2027-28 तक भारत है कितने ट्रिलियन डॉलर है? तो ये अगर है 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। कितने ट्रिलियन डॉलर है? 5 ट्रिलियन डॉलर। और की बार आपको पता है 1 फरवरी 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट पेश भी किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भरोसा जताया है कि 2027-28 तक भारत 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। 2047 तक भारत 30 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2047 तक कितना होगा? 30 ट्रिलियन डॉलर जीडीपी के साथ विकसित अर्थव्यवस्था बन जाएगा। फिलहाल भारत की अर्थव्यवस्था 3.4 ट्रिलियन डॉलर की है और अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी के बाद में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और ये लगातार अभी जापान और जर्मनी को धीरे धीरे पछाड़ कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। हाल में रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने की है? तो रामलला दर्शन योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। किसने की है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने, क्योंकि अयोध्या वैसे भी चर्चा में है, क्योंकि 22 जनवरी को वहां पर है जो है भगवान श्री राम विराजमान होने वाले हैं। तो ये रामलला दर्शन योजना शुरुआत की है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की तीर्थ यात्रा रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी। और यह योजना मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए राज्य हर साल लगभग 20,000 निवासियों को श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या की यात्रा करवाएगी। अब इस योजना का मतलब यह है कि मोदी जी की गारंटी को पूरा करने के लिए जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना, वो हर साल 20,000 जो निवासी है ना, उनको क्या है, रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या की यात्रा करवाएगी। दक्षिण कोरिया कंपनी सिमटेक किस राज्य के सानंद में 1250 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना करेगी? तो एक दक्षिण कोरियाई कंपनी है जिसका नाम है सिमटेक और ये गुजरात
राज्य के सानंद में, कहां पर है, गुजरात राज्य के सानंद में 1250 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर संयंत्र की स्थापना करेगी। देखो, दक्षिणी कोरियाई कंपनी सिमटेक ने गुजरात के सानंद में 1250 करोड़ रुपए का विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने का इरादा का खुलासा किया। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सिमटेक को 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई और इसका निर्माण कार्य है वो अगले 2 से 3 महीनों में शुरू होने वाला है, क्योंकि आपको पता है गांधीनगर गुजरात के अंदर जो वाइब्रेट सम्मेलन हुआ था, 10वां वाइब्रेट गुजरात जो समिट सम्मेलन हुआ, उसके अंदर ये घोषणा की गई और कंपनी सानंद में माइक्रोन की मौजूदा सुविधा के करीब स्थित होगी। इससे पहले माइक्रोन है ना, माइक्रोन है, इसने क्या है, गुजरात के अंदर 2 सेमीकंडक्टर स्थापित कर रखा है और ये अभी की बार है, सानंद के अंदर है, और ये अब जो सिमटेक है ये गुजरात के अंदर सेमीकंडक्टर स्थापित करेगी। किस राज्य के सीएम ने मलकानगिरी में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, और ये किया है किसने, असम के सीएम ने। किसने, उड़ीसा के सीएम ने। किसने, उड़ीसा के सीएम ने मलकानगिरी में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक, उन्होंने मलकानगिरी नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। बस इतना याद ही रखना आपको कि उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने मलकानगिरी में नए हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। 233 एकड़ क्षेत्र में फैला हवाई अड्डा गोगुडा पंचायत क्षेत्र के कटलगुड़ा में स्थित है। इतना याद रखना है आपको। किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी एनजायरिंग जिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। अब ये फर्स्ट ग्रेड वाले साथी ध्यान रख लेना, जो साथी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, स्पेशल नवीन पुस्तकों का टॉपिक दिया हुआ है करंट अफेयर्स में, और ये आपको टेस्ट सीरीज में भी अलग से पुस्तकों की जो है टेस्ट सीरीज मिलेगी, तो ये अलग से बढ़िया तरीके से इनको याद रख लेना भी। किस केंद्रीय मंत्री ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया, वो किया है वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री है भूपेंद्र सिंह यादव ने। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये भूपेंद्र सिंह यादव द्वारा इसका विमोचन किया गया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नेतृत्व कर रहे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक एक व्यवहारिक पुस्तक का अनावरण किया है। बस इतना याद रखना है भी किसने इसका अनावरण किया है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है। कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, और रोज शाम यहाँ पे आपको जो मैं आपको पीछे का करंट करवाता हूँ ना, तो उसकी भी डिटेल आपको और मिल जाती है, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा, ताकि आपको और दोबारा उस वो आंखों से निकल जाए, रिवाइज हो जाए, वो क्वेश्चन भी मैं आपको टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। तो बढ़िया तरीके से आप ज्वाइन करना, टेलीग्राम ग्रुप है। कोई सूचना आती है आगामी, कोई लिंक वगैरह आता है, और पशु परिचय आपको पता है संशोधित विज्ञप्ति भी जारी होगी, जिसके ऑनलाइन आवेदन भी आगे आगामी शुरू होने वाले हैं। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, किस देश ने ऐतिहासिक चंद्र मिशन में चंद्रमा के लिए पेरेग्रीन 1 लैंडर लॉन्च किया, तो ये किया है अमेरिका के अंदर नासा कंपनी ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, कौन सा देश जुलाई 2024 में पहली बार यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता और मेजबानी करेगा, अमेरिका, वियतनाम, अर्जेंटीना, भारत। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास, और हमारा मेन मकसद यही है, हम नानक क्लासेस और प्रताप क्लासेस का जो परिवार है, हमारा एक ही परिवार से हम है, तो हमारा यही मकसद है कि आपको कम समय में राजस्थान और इंडिया इंटरनेशनल का लगभग 15 से 20 मिनट के अंदर इतना करंट आपको मिलेगा कि आपका एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपका यहाँ पे गलत नहीं होगा। हमारा उद्देश्य यही है कि आपका समय वो है ज्यादा जाया भी न हो, और आपको बढ़िया तरीके से जो 15-20 मिनट के अंदर है वो रोज आपका करंट तैयार होता रहे। यही हमारा मकसद है दोनों का। तो किसी चैनल पर आपको बढ़िया तरीके से कम जो है प्राइस के अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी दी जा रही है, और 1-1 साल की वैलिडिटी भी आपको दी जा रही है। तो यश रिवीजन भी हम करवाते हैं, और आपको डेली टेस्ट भी मिलता है, वीकली क्लास मिलता है, मंथली टेस्ट भी मिलता है, मंथली आपको क्लास भी मिलती है। तो इतना हमारा मकसद है, तो आपको बढ़िया तरीके से ये रिवाइज अपने करवाते जा रहे हैं। हमारा यही लक्ष्य है कि आपको करंट के लिए आपके लिए इधर उधर भटकना न पड़े, इसलिए आपको यहाँ पे कम समय में हम आपको बढ़िया तरीके से आपको करंट दे रहे हैं। तो ये आपको आप ज्यादा से ज्यादा साथियों को है ना शेयर किया करो, ताकि उनको भी इस जो है दोनों क्लासों का फायदा उनको भी मिल सके। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।